हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हो और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है या फिर आप लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करते टाइम कुछ गलती है जो कर रहे हो और आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कैसे इन सब को सॉल्व करना है। लगभग कॉमन ये गलती है जो सब करते हैं और उनका अकाउंट ओपन होने में दिक्कत होता ही है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे एक बार में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे नो मोर अबाउट सेविंग अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर टैप करेंगे, डिस्क्लाइमर कुछ इस तरीके से पॉपअप हो जाएगा। आपको यहाँ से एग्री वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब ये आपको रिडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे, यहाँ से अप्लाई नाउ करोगे। अब किन्हीं का हो सकता है, रेयर केस है कि एक बार में आपका यहाँ से अप्लाई हो जाए, तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ एक थ्री लाइन देखने को मिल रहा है, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ से रिज्यूम एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप कर देंगे। फिर से इस पे आपको आना है। अब यहाँ पे जैसे ही आओगे आपको यहाँ पे देखोगे ये वाला लाइन देखने को मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग। अब इस पे टैप कर देना और यहाँ से सेविंग अकाउंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। फिर से सेविंग बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, जहाँ कुछ इस तरीके से लोड लेगा और आपका फिर से ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ से अप्लाई नाउ करोगे और आपका देखोगे आपका काम हो चुका है। जहाँ पे आप लोग फंस रहे थे मेन यही था। यहाँ से अब आप लोग निकल चुके हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसको टिक कर लेना है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एक्सेप्ट कर लेना है। मतलब कि अब आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है जिससे आप लोग अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो यहाँ पे डालोगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अकाउंट नंबर वही डालना है जिससे कि आप लोगों का आधार कार्ड लिंक हो, तभी आप लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन कर पाओगे। अब यहाँ से देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप करेंगे। जो भी नंबर आपने डाला था उस पर आपको एक ओटीपी मिलेगा। अब आपको यहाँ पे अपना जो ओटीपी है वो फिल कर देना है। जैसे कि हमारा ओटीपी जो है वो मिल चुका है, तो यहाँ से ओटीपी फिल करेंगे और जैसे ही ओटीपी डालेंगे ये नेक्स्ट पेज पे आपको खुद ही रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे कि देखेंगे मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। जहाँ से कि आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ भी जो है ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे फिल करोगे, ये रिडायरेक्ट करेगा फिर से आपको एक नए पेज पे, जहाँ पे देखेंगे 14% तक हमारा अकाउंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट दिखा रहा है। आप लोग ऊपर यहाँ पे देख पाओगे, जैसे जैसे प्रोसेस करते जाओगे ये आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे केवाईसी पैन एंड आधार वेरिफिकेशन का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, तो इंटर कर देना आपको इसमें अपना पैन नंबर और उसके बाद यहाँ से कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड पे है उसी को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखेंगे फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको पैन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, इस पैन नंबर को यहाँ फिल करोगे। नीचे यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जहाँ पे कि आप लोग देखेंगे आधार की तरफ से जो भी नंबर आपका लिंक है आधार कार्ड में उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है और नीचे आप लोग देखेंगे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे सीधा सा टैप कर दोगे। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है, ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ कंफर्म करने बोलेगा आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड पे है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोगों को एक बार रीचेक कर लेना है, वैसे चेंज करने का जरूरत पड़ेगा नहीं। डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करोगे और जो भी आपका आधार पे एड्रेस है मतलब परमानेंट एड्रेस है और अभी का जो कम्युनिकेशन एड्रेस यानी करेंट एड्रेस जिस पे आप लोग रह रहे हो सेम है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है। और अगर नो करते हो मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस पे नहीं, सॉरी परमानेंट एड्रेस पे भी नहीं रह रहे हो, तो कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोगों को नीचे फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर देना। अब नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। यहाँ से आप लोग देखेंगे होम ब्रांच का स्टेट, जो भी आप लोगों का स्टेट रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे इस पे टैप करेंगे, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपके आसपास का ब्रांच रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। नीचे आप लोग देखेंगे ब्रांच एड्रेस, आप लोग जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये फिल हो जाएगा, नहीं तो आप लोग इसको मैन्युअली भी फिल कर सकते हो। अब ब्रांच एड्रेस आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। अब जैसे ही टैप करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो भी नाम है वो फर्स्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम कुछ है तो वो आप लोग डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो डाल देना है, मेल फीमेल जो भी आप लोगों का जेंडर है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे डेट ऑफ बर्थ फिर से आप लोगों का कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अकाउंट कस्टमर टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ से ईमेल आईडी जो आपका रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में डाला है वही ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर फिल करने का ऑप्शन आता है, इसको फिल कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंस ऑफ इंडिया आता है, तो इसको यस ही रहने देंगे क्योंकि इंडिया के रहने वाले हैं। अब नीचे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे 36% तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब 36% हमने अकाउंट ओपन कर लिया। अब यहाँ से फादर्स का टाइटल, उसके बाद यहाँ से फादर्स का जो भी आपका नाम है वो फर्स्ट नेम फुल नेम यहाँ पे डालोगे। उसके बाद मदर का टाइटल और मदर का जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे डालोगे। आपका जो भी रिलीजन है इस पर टैप करोगे, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद कास्ट सिलेक्ट करने के लिए इस पर टैप करोगे, इसमें आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी हो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे। इसके बाद नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जिसमें नेशनैलिटी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इंडियन। उसके बाद यहाँ से आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिलेक्ट करोगे। आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ इस पर टैप करके सिलेक्ट करोगे। आपका जो ऑक्यूपेशन है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है, इसके लिए आप लोग नीचे आओगे और यहाँ से ऑक्यूपेशन टाइप भी सिलेक्ट कर लोगे। नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। अब आपका जो भी मंथली इनकम है वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। मंथली इनकम डालोगे, आपका जो ग्रॉस एनुअल सालाना जो आपका इनकम है वो डालोगे। उसके बाद अकाउंट जो है वो कौन ऑपरेट करने वाला है, तो यहाँ पे सेल्फ है, सेल्फ ही रहने देंगे। यहाँ पे देखेंगे बिलिंग टू मेंटेन हायर एवरेज बैलेंस। अब यहाँ पे आपको सीधा नो करना है। अगर आपने यहाँ पे यस किया मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे मेंटेन करना होगा ज़्यादा बैलेंस, यहाँ से हम लोग नो करेंगे। नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ से नो कर देंगे। अगर विकलांग है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अब यहाँ से नॉमिनी रिक्वायर्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ नो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं नॉमिनी ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नॉमिनी का टाइटल यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का नाम यहाँ पे डालेंगे। नीचे आएंगे, नॉमिनी के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ से इस पे टैप करके सिलेक्ट करोगे। इसके बाद अब आपको नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ कैलेंडर का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर टैप करके सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ देखोगे इज नॉमिनी एड्रेस सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, मतलब जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस है सेम, तो आपको यहाँ यस करना है। अगर दोनों का एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ से नो करेंगे। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी का जो एड्रेस है वो फिल करना होगा। मेरे में सेम है तो सेम रहने देंगे। अब नॉमिनी का एड्रेस हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ हमसे पूछा जाएगा नॉमिनी का जो नाम है क्या आप पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हो या फिर बैंक स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करोगे उसमें, तो यहाँ से हमने नो किया। लगभग सारे लोग नो ही करेंगे। अब यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब टैप करते ही कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से कि आपको अकाउंट सिलेक्शन करना है। सबसे पहले सेविंग बैंक जनरल का ऑप्शन आ जाएगा, इसी को आप लोग टिक करोगे और यहाँ से देखेंगे वैल्यू एडेड सर्विस का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, यहाँ जो भी सर्विस आप लोग यूज करना चाहते हो जैसे कि स्टेटमेंट डिटेल हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, बैंकिंग नेम, चेक बुक, डेबिट कार्ड, ये सब ऑप्शन आ जाता है। नीचे आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड पे अपना नाम भी दे सकते हो। तो सारा कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है। सबसे पहले तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, सेकंड सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे टिक कर लेना है, पॉलिटिकली एक्सपोज वाला भी। नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। टैप करते ही जो भी डिटेल आपने डाला है आपके सामने आपका फर्स्ट नेम से लेकर के आप लोगों का लास्ट नेम, फादर, मदर, सारा नेम देखने को मिल जाएगा। जैसे जेंडर भी आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। आपने जो भी सर्विस सिलेक्ट किया है, जो भी सर्विस आप लोग यूज करने वाले हो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सारा सर्विस लगभग यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नीचे देखेंगे डेबिट कार्ड हमने नाम भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पे टैप करेंगे। अब जैसे इस पे टैप करेंगे कंप्लीट द स्टेप टू एक्टिव योर अकाउंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो स्टार्ट करना है आपको अपना वीडियो केवाईसी। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लियर ऑडियो वीडियो ब्राइटनेस वगैरह सही होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कोई भी VPN कनेक्ट नहीं रहेगा, ब्लैंक पेपर और पेन रहेगा, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन रहने वाला है। अब यहाँ से स्टार्ट वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर टैप करेंगे। तो जो भी बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट रहेंगे वो आपके सामने कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पे
अकाउंट ओपन करते टाइम जो भी आपने डिटेल दिया है, चाहे आपका ऑक्यूपेशन हो गया, आपका जो इनकम हो गया, अकाउंट क्यों ओपन कर रहे हो, सारा डिटेल आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ये सब बता देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड यहाँ पे दिखाओगे, उसका फोटो भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आपको सिग्नेचर करके दिखा देना है, आपका एक सेल्फी लिया जाएगा, बस इतना ही होगा। अब आपको वेट करना है, जो आपने मेल दिया है, जो इस नंबर से आपने अकाउंट ओपन किया है, जैसे ही आपका KYC कंप्लीट होगा, मेल के थ्रू आपको कन्फर्मेशन SMS और मेल मिल जाएगा। और जैसे ही बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है सक्सेसफुली, अब आपको 7 से 10 दिनों का वेट करना है। आपका वेलकम किट, चेकबुक और ATM कार्ड जो है वो आपके जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है सॉरी, उस पर आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग आसानी से लॉगिन कर लोगे इस एप्लीकेशन में। नेट बैंकिंग या फिर बैंक से रिलेटेड सारा सर्विस यूज कर पाओगे। फ़ोनपे, जीपे या कोई भी अदर एप्लीकेशन यूज करना है, उसको भी आप लोग ATM कार्ड को एक्टिव करने के बाद आसानी से यूज कर पाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से बैंक अकाउंट ओपन करना है। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं करेंगे समाप्त।